बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने सूरह नूर का आगाज़ किया था। सूरह नूर आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक तिलावत की, उसका तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। और इसी तरह फिर आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक तफसीर भी बयान कर दी थी। आयत नंबर 3 तक तफसीर भी हमने आपके सामने बयान कर दी थी। बाकी आयत नंबर 4 से आज इंशाल्लाह हम तफसीर बयान करेंगे। ठीक है, आयत नंबर 4 से हम तफसीर बयान करेंगे। जो कल का हिस्सा हमारा रह गया था उसकी तफसीर आज आपके सामने जिक्र करेंगे। तो कल के सबक में हमने ज़िना की हद बयान आपके सामने बयान की गई कि जो कोई मुहसिन हो, मीम हा साद नून, ठीक है, जो कोई मुहसिन आदमी ज़िना का इर्तिकाब करे, फिर उसका जुर्म गवाहों के ज़रिए साबित हो जाए या वो आदमी खुद इकरार कर ले, तो ऐसे शख्स को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। ठीक है, और ये शरई सजा गैर शादीशुदा के लिए है। ठीक है, ये कौन किन के लिए है? गैर शादीशुदा के लिए। और अगर जिनाकार शादीशुदा मुहसिन हो तो उसकी सजा जो है सुन्नत में बयान की गई कि ऐसे शख्स को पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाएगा, संसार किया जाएगा, जिसको रजम कहते हैं। इस हद के नफाज के बारे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अल्लाह के दीन के मामले में नरमी ना करो। और ये बात भी की कि ये सज़ा देते वक्त मुसलमानों की एक जमात वहाँ पे मौजूद हो ताकि इस जुर्म और इस सज़ा की तशहीर हो, दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक मुआशरती सज़ा का भी जिक्र किया कि एक पाकदामन मर्द या औरत किसी जानिया या मुशरिका से निकाह नहीं करेगा, क्योंकि बदकार मर्द और औरत को माशरे में हकारत की निगाह से देखा जाता है। तो बदकारी की सज़ा का जिक्र करने के बाद अब ये आज की आयत में अल्लाह ताला ने पाकदामन औरतों पे जिना की तोहमत लगाने और सबूत न होने की सूरत में तोहमत लगाने वालों के सज़ा का जिक्र किया है। यानी एक आदमी ने किसी खातून पे तोहमत लगा ली जिना की और वो गवाह उसके पास मौजूद नहीं थे। ठीक है, यानी इस तोहमत को साबित ना कर सका, तो इस जुर्म के लिए शरीयत में क़ज़फ़ का इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होता है? क़ज़फ़। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने क़ज़फ़ की हद बयान फरमाई है। इन हुदूद के क़याम का मकसद ये है कि मुआशरे को जराइम से पाक रखा जाए। मुआशरे को क्या किया जाए? जराइम से पाक रखा जाए, फहाशी और बदकारी को ख़त्म किया जाए। हदीस में क़ज़फ़ के जुर्म को अकबरुल कबाइर में शुमार किया गया है। इस आयत में मुहसनात यानी पाकदामन औरतों का जिक्र किया गया है जिन पर तोहमत लगाई जाए। अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र खास तौर पे उनकी इफ़्फ़त और असमत, उनकी पाकीज़गी, उनकी लाचारी और मजबूरी के बिना पे किया है।
वरना इस लफ्ज में औरतों के अलावा पाकदामन मर्द भी शामिल है जिन पर बिला सबूत जिना का इल्जाम लगाया गया हो। मतलब ये कि अगर किसी मर्द पे भी जिना का इल्जाम लगाया जाए जिसे साबित ना किया जा सके, तो मुत्तहिम यानी इत्तेहाम लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले पर उसी तरह हद जारी की जाएगी जिस तरह पाकदामन औरत पे तोहमत लगाने की सूरत में जारी होती है। और अगर तोहमत लगाने वाली कोई औरत हो, चाहे वो मर्द पे औरत तोहमत लगाए या औरत पे, सबूत ना होने की सूरत में, गवाह ना होने की सूरत में वो हद क़ज़फ़ की मुस्तहिक होगी। और अगर कोई मर्द किसी मर्द पे जिना का इत्तेहाम लगाता है जिसे वो साबित नहीं कर सकता, तो उस पर भी हद क़ज़फ़ जारी की जाएगी। उस पर भी क्या की जाएगी? हद क़ज़फ़ जो है वो जारी की जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई? तो इस आयत में वल्लज़ीन यरमूना, यरमूना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में क्या इस्तेमाल हुआ है? यरमूना, जिसका माना तीर अंदाजी है, तीर फेंकना। लेकिन यहां आयब जोई या तोहमत लगाना मुराद है। और ये लफ्ज जो है सिर्फ जिना की तोहमत पे बोला जाता है, किसी दूसरी तोहमत पे इसका इतलाक नहीं होता। मसलन अगर कोई आदमी किसी मोमिन आदमी को यहूदी या काफिर कह देता है, तो अगरचे ये भी तोहमत है, लेकिन ये हद क़ज़फ़ में नहीं आएगा, क्योंकि हद क़ज़फ़ सिर्फ जिना के इल्ज़ाम के लिए मुकर्रर की गई है। बाकी जो झूठे इल्ज़ामात होते हैं, उस सिलसिले में अदालत जो है मुल्जिम को 20 कोड़े लगाने की सजा दे सकती है। तो यहां फरमाया वल्लज़ीन यरमून अल मुहसनाति, जो लोग पाकदामन औरतों पे तोहमत लगाते हैं, तुम लम यअतू बिअरबअति शुहदा, फिर वो चार गवाह पेश नहीं करते, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, तो लगाओ उनको 80 कोड़े। और ये सजा उस सूरत में है जबकि तोहमत मोहसिन यानी मुसलमान आकिल बालिग पाकदामन और आज़ाद हो, जिस पे तोहमत लगाई गई हो। अगर किसी नाबालिग, गुलाम, मजनून, गैर मुस्लिम पे जिना का तोहमत लगाया जाए, तो ऐसी सूरत में हद जारी नहीं होगी, बल्कि हाकिम की सवाबदीद पे तोहमत लगाने वाला ताज़ीर का मुस्तहिक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रुफ़िअल क़लम अन सलासतिन, ये तीन किस्म के लोग मरफ़ूउल क़लम है, यानी हद उन पे जारी नहीं की जाएगी, बरी है वो। उनमें नाबालिग है जब तक वो बालिग ना हो जाए, क्योंकि नाबालिग मुकल्लफ नहीं होता। दूसरा पागल है जब तक वो सेहतियाब ना हो जाए। और तीसरा ऐसा इत्तेहाम लगाने वाला है जिसने खता या निस्यान की बिना पे तोहमत लगाई हो। तो जिना के सबूत के लिए शरीयत ने 4 गवाहों का निसाब मुकर्रर किया है। हालांकि कत्ल के सबूत के लिए 2 गवाह भी काफ़ी है, और शर्त भी कि वो आदिल हो और पसंदीदा हो। जिना के जुर्म में चूंकि सख्त सजा है, इसलिए इसके सबूत को भी मुश्किल बनाया गया है। मकसद ये कि इतनी सख्त सजा किसी बेगुनाह को ना मिल जाए। किसी शख्स के खिलाफ जिना का जुर्म उस वक्त तक पाए सबूत को नहीं पहुंचता जब तक 4 आईनी मर्द गवाह इस बात की वाज़ेह शहादत न दे कि उन्होंने फला मर्द और औरत को मुबाशरत करते हुए इस तरह देखा है जिस तरह सिलाई सुरमदानी में दाखिल होती है। अगर गवाह मुहसिन इस कदर शहादत दे कि उसने फला मर्द और औरत को एक कमरे में या एक चारपाई पे इकट्ठे लेटे हुए देखा है, तो ये गवाही काफी नहीं होगी।
اور نہ ہی متہم جس پہ تہمت لگائی گئی ہے اس پہ حد جاری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی گواہ عدالت میں جا کے منحرف ہو جائے، 4 گواہوں میں سے کوئی ایک کیا ہو جائے؟ منحرف ہو جائے، اگرچہ زنا حقیقت میں ہوا بھی ہو، پھر بھی زنا کے عدم ثبوت کی بنا پہ تہمت لگانے والے پہ حد جاری ہوگی۔ ایسی صورت میں تہمت لگانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فاسق نہیں ہوگا، کیونکہ زنا کا ارتکاب حقیقت میں ہوا ہے، لیکن وہ عدالت کی طرف سے حد قذف سے نہیں بچ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قذف کا قانون نازل فرما کر بہت سے شریف لوگوں کو رسوائی سے بچا لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص کسی بھی شریف آدمی پہ زنا کی تہمت لگا کے اسے بدنام کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کا نصاب مقرر کر کے اور ثبوت نہ ہونے کی صورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دے کے بہت سی دیگر خرابیوں کا راستہ بند کر دیا۔ اب کوئی بھی شخص الزام لگانے سے پہلے اس کی خوب چھان بین کرے گا، اور اگر اس معاملے میں جلد بازی کرے گا تو عدم ثبوت کی بنا پہ خود پکڑا جائے گا۔ حد قذف کی اسقاط کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ تہمت لگانے والے کو معاف کر دے، وہ تہمت لگانے والے کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اگر گواہ عدالت تک آئے لیکن گواہی نہ دے تو پھر بھی تہمت لگانے والے پہ حد جاری ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ تہمت لگانے والے پر حد جاری ہوگی۔ ثبوت پیش نہ کرنے والے، تہمت لگانے والے پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا تو یہ تجویز کی کہ اسے 80 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں، اور دوسری معاشرتی سزا یہ دی ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس کی گواہی جو ہے کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ یہ معاشرتی سزا اسے دی گئی ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہے دوسرے معاملات میں بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ یعنی جو آدمی تہمت لگانے کے بعد عدم ثبوت کے بنا پہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اب وہ معاشرے میں اس قدر حقیر ہو چکا ہے کہ اس کی گواہی کوئی عدالت عمر بھر قبول نہیں کرے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتہام کے عدم ثبوت کی بنا پر تہمت لگانے والی کی زبان کاٹ دی جاتی، مگر اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے غیر معتبر قرار دی گئی۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ حد قذف جاری ہو چکی ہے اس کی گواہی مالی معاملات میں تو توبہ کے بعد بھی قابل قبول نہیں ہوگی، مگر دیانت کے معاملات جیسے ہے، رؤیت ہلال ہے، حدیث کی روایت وغیرہ، ایسی صورت میں ایسے شخص کی شہادت جو ہے وہ معتبر سمجھی جائے گی، وہ قابل قبول ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن پر حد قذف جاری ہو چکی ہے یہ لوگ فاسق، نافرمان اور حد سے باہر نکلنے والے ہیں کہ انہوں نے پاک دامن عورتوں یا مردوں پہ زنا کا اتہام لگایا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن لوگوں نے حد قذف کی اجرا کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب یہ حد قذف کے جاری ہونے کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں شہادت کی قبولیت میں کہ شہادت اس کی قبول کی جائے گی یا نہیں، اس مسئلے میں ائمہ کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص
तौबा करने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ फासिक नहीं है, उसकी शहादत भी मोतबर होगी। और उसकी दलील ये है कि इल्लल्लज़ीना का इतलाक साबका आयत में मज़कूर आदम कबूलियत गवाही पे होता है, यानी उनकी गवाही भी मोतबर होगी और वो फासिक भी नहीं रहेंगे। लेकिन इमाम साहब और इसी तरह सलफ में से काजी शुरैह वगैरह जो है वो फरमाते हैं कि तौबा करने के बाद क़ज़फ़ का सज़ा याफ्ता आदमी फासिक यानी अल्लाह ताला के यहाँ गुनहगार तो नहीं रहेगा, उसे माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन शहादत की आदम कबूलियत का दाग उसके माथे पे हमेशा कायम रहेगा। और इनकी दलील ये है इल्लल्लज़ीना का ताल्लुक जो है सिर्फ लफ्ज़ फासिकून से है। इल्लल्लज़ीना का ताल्लुक क्या है, यानी वो अल्लाह के यहाँ तो इस गुनाह से माफ़ कर दिए जाएंगे, मगर बाकी दो सजाएं यानी 80 कोड़े और आदम कबूलियत शहादत जो है बरकरार रहेगी। इमाम साहब की दलील में इस बात से मजीद वजन पैदा होता है, अगर कोई इजराए हद से कबल ताइब हो जाए, तौबा कर ले, तो क्या उससे 80 कोड़े की सजा जो है वो जायल हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आदम कबूलियत शहादत की माशरती सजा जो है वो भी कायम रहेगी, तौबा से माफ नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि अरबियत और नहव के उसूल के एतबार से भी इमाम साहब के मसलक की तस्दीक होती है। फजलिदू और वला तकबलू वाले दोनों जुमले इंशाइया है, जबकि वउलाइका हुमुल फासिकून का ये जुमला खबरिया है। और ग्रामर का उसूल है कि जुमला खबरिया के इतलाक जुमला इंशाइया पे नहीं होता, तो फासिकून का इतलाक न तो सज़ा के दुर्रों पे होता है और न आदम शहादत पे। अलबत्ता इसका इतलाक वल्लज़ीना यरमुन पे होता है कि इत्तिहाम लगाने वाले लोग फासिक है, अगर वो तौबा करके इस्लाह कर ले तो फासिक यानी आखिरत में माखूज नहीं होंगे, लेकिन मरदूद और शहादत जरूर होंगे कि उनकी शहादत कबूल नहीं होगी। बात समझ आ गई? फिर आगे अगली आयत में फरमाया वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह। अब यहाँ से पहले जिना की हद बयान की गई, कल के सबक में हमने पढ़ लिया, और दूसरा हुक्म जो है हद क़ज़फ़ जो है तोहमत लगाने वाला, उसकी जुर्म को बयान किया गया, उसकी हद जो है वो बयान की गई। अब यहां से तीसरा जो है हद लिआन, लिआन का बयान किया है। मतलब ये कि कोई आदमी, कोई शोहर अपनी बीवी पे जिना की तोहमत लगाए, कोई आदमी अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए तो उसके क्या अहकामात हैं, क्या तफासिल है, उसके बारे में यहां से बयान किया गया। अब ये तोहमत लगाने की दो सूरतें हैं, या तो उसने खुद अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ बुरी हालत में देखा हो, और या फिर उसकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए जबकि खावन कई साल से उसके करीब ना गया हो। ऐसी सूरत में उसे यकीन होगा कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि जिना का नतीजा है, और जाहिर है कि जिना के सबूत के लिए चार गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान इस मामले में गवाह लाना तकरीबन नामुमकिन है। अगर खावन ने बीवी को खुद बुराई करते देखा है तो जब वो गवाहों को तलाश करेगा, मुजरिमीन अपना काम खत्म कर चुके होंगे, तो इन्हीं गवाहों का हुसूल बड़ा ही मुश्किल है। और अगर बदकारी का इल्म हमल के नुमाया होने या बच्चे की पैदाइश पे हुआ है तो गवाहों को पेश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने लिआन का कानून बयान फरमाया है, जिसकी रूह से मियाँ बीवी के दरमियान फैसला किया जाएगा।
और इस तरह के वाक़यात खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पेश आए हैं, जिनका तज़किरा अहादीस की किताबों में मौजूद है। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने अर्ज़ किया, हुजूर, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ काबिल एतराज़ हालत में पाए तो वो क्या करे? अगर कोई गैरतमंद आदमी उस बदकार शख्स को कत्ल कर दे तो क्या कातिल को भी क़िसास में कत्ल किया जाएगा? ज़ाहिर है कि अगर वो सब कुछ अपनी आंखों से देख कर भी खामोश रहता है तो वो हर वक्त गुस्से में भरा रहेगा, जिसकी वजह से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिल से फरमाया कि ज़िना के इल्ज़ाम के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगाने के बाद गवाह पेश नहीं करता तो वो खुद हद क़ज़फ़ का मुस्तहिक़ ठहरेगा। हदीस के अल्फाज है, फ़हद्दुन फ़ी ज़हरिका, तेरी पीठ पे दुर्रे लगेंगे। इस किस्म का वाक़या हज़रत साद बिन उबादा का भी मिलता है। उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखेगा तो वो गवाह तलाश करने के लिए जाएगा या तलवार से उस आदमी का सर कलम कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना को मुखातब करके फरमाया, देखो तुम्हारा सरदार ये बात करता है। उन्होंने कहा कि हमारा ये सरदार बड़ा बागैरत आदमी है और उसके लिए ऐसी सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। आपने फरमाया, अगर ये बड़ा गैरतमंद है तो मैं इससे ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गैरत वाला है। मगर मसला यही है कि ऐसे इत्तेहाम के सबूत के लिए 4 गवाह लाजमी है, वरना ना तो मुजरिम को सज़ा दी जा सकती है और न ही मुताल्लिका शख्स खुद कानून को हाथ में ले सकता है। ऐसे मामले को अदालत में ले जाना होगा, सबूत पेश करना होगा और अदालत के फैसले को तस्लीम करना होगा। ऐसे ही मामले के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम, कि जो लोग अपनी बीवियों पे ज़िना का तोहमत लगाते हैं, यानी उन्हें शवाहिद और कराइन की बिना पर यकीन है कि उनकी बीवियां जो है गुनाह में मुलविस होती है। उसकी 2 ही सूरतें हैं, जैसा कि पहले अर्ज किया, किसी आदमी ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ नाशाइस्ता हालत में अपनी आंखों से देखा है, या बीवी से कुर्बत के बगैर उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ या पैदाइश मुतवक्के है, मगर उस शख्स के पास इस इत्तिहाम के सबूत के लिए 4 आईनी गवाह मौजूद नहीं है। वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, यानी अपनी ज़ात के अलावा उनके पास कोई दूसरा गवाह मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में मुताल्लिका शख्स मामले को अदालत में ले जाएगा। अदालत फरीकैन को तलब करके कार्रवाई का आगाज़ करेगी। पहले मर्द से पूछा जाएगा कि उसका इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है। अगर वो अपने दावे से फिर जाए तो अदालत उसे झूठा करार देके हद क़ज़फ़ जारी करेगी, जिसके मुताबिक उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। फिर औरत से पूछा जाएगा, अगर वो ज़िना का इकरार करे तो उसे रजम की सज़ा दी जाएगी और अगर वो इनकार करे तो फिर अगली कार्रवाई होगी। जब मर्द अपनी बात पे इसरार करे कि उसकी बीवी ने फिल वाक़या ज़िना का इर्तिकाब किया है और औरत मुसलसल इनकार करे तो फिर फ़शहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह, अदालत मर्द से कहेगी कि वो खड़ा होके 4 दफ़ा, वो खड़ा होके 4 मरतबा अल्लाह के नाम की कसम उठा के कहे कि उसका इल्ज़ाम जो है दुरुस्त है। इन्नहु लमिनस सादिकीन, इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो अपनी बात में सच्चा है। वल खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहा अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, और 5वीं दफा अल्लाह की कसम खा के कहे कि अगर वो इस मामले में झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये 5 कस्में उठाने के बाद वो शख्स बरी हो जाएगा, उस पर कोई हद जारी नहीं होगी। उसके बाद हाकिम जो है औरत की तरफ मुतवज्जे होगा और पूछेगा कि क्या तू ख़ावंद की तरफ है से लगाए गए इल्ज़ाम को तस्लीम करती है? अगर वो गुनाह के इकरार करे तो उसे रजम करने की सज़ा दी जाएगी, और अगर औरत इल्ज़ाम को तस्लीम करने से इनकार कर दे तो फिर फरमाया, वयदरउ अन्हा अल-अज़ाब अन तशहद 4 शहादातिन बिल्लाह,
یہ بات اس سے عذاب ہٹا دے گی کہ وہ اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھا کے کہے انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، یعنی اس پر الزام جو لگایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ قسم اٹھا کے یہ کہے کہ اس عورت پہ اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرد کی قسم کے بارے میں اللہ نے لعنت کا ذکر کیا ہے، جبکہ عورت کے لیے غضب الہی تجویز کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لعنت کے مقابلے میں غضب الہی زیادہ شدید امر ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ لفظ عام طور پہ شیطان یا کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ ملعون ہے، یعنی رحمت الہی سے بعید ہے۔ اور غضب سے مراد یہ کہ ایسا شخص نہ صرف رحمت سے محروم ہے بلکہ اس پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ لعنت تو ایک معمولی چیز ہے جو عورتیں خود بھی ایک دوسرے پہ بیچتی رہتی ہے، جو ہی کسی دوسری عورت سے ناراضگی ہو گئی تو اس کو ملعون کہہ دیتی ہے، لہذا عورتیں لعنت سے زیادہ شدید سزا کے مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری اکثریت جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبانوں پہ لعنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کا تکیہ کلام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بات بات پہ لعنت بیچتی رہتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنی خاون کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی لیے اللہ نے عورت کی زبان سے بوقت قسم غضب کا لفظ نکلوایا کہ شاید وہ ڈر جائے، اگر وہ واقعی گنہگار ہے تو گناہ کا اقرار کر کے آخرت میں غضب الہی سے بچ جائے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ خاوند نے 5 قسمیں کھا کے بیوی پر زنا کا الزام لگایا، بیوی نے 5 قسمیں اٹھا کر اپنی براءت کا اظہار کیا۔ اب قاضی کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ میاں بیوی کے میں جدائی کر دے گا، اور قاضی کا یہ حکم طلاق بائن کے قائم مقام ہوگا، اور یہ مرد اور عورت دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی وقت مرد اپنے الزام کو واپس لے لے اور عدالت میں یہ بیان دے کہ اس نے بیوی پہ تہمت لگاتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، تو قاضی اس آدمی کو حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا دے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔ اب اس بارے میں کچھ فقہی طور پہ اختلاف پایا جاتا ہے، فقہی طور پہ تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی طرف سے 5 قسمیں اٹھانے کے بعد جب لعان مکمل ہو گیا تو عورت خود بخود مرد سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، اب کسی طلاق کی ضرورت نہیں ہے اور نئی قاضی کے فیصلے کی۔ اگر عورت کے پاس بچہ موجود ہے یا بھی پیدا ہونے والا ہے تو وہ ماں کا تصور ہوگا، خاوند اس کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا، نہ تو بچہ اس کی نسل میں شمار ہوگا نہ وہ مرد کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محض لعان کی تکمیل پہ جدائی نہیں ہوتی، بلکہ لعان کے بعد یا تو خاوند خود طلاق دے دے یا قاضی جدائی کر دے۔ حدیث میں بھی ایسا آتا ہے اس قسم کے ایک کیس میں ثم فرق بینہما، کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی میں تفریق کرا دی۔ امام صاحب کے مسلک کے مطابق اگر نہ خاوند طلاق دے اور نہ قاضی تفریق کرے تو پھر متعلقہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے باہر نہیں نکلے گی بلکہ بدستور نکاح میں رہے گی، اور ادھر یہ ہے کہ مذکورہ شخص لعان کے بعد اس عورت سے مباشرت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حرام ہے۔ اب نکاح فسخ نہیں ہوا اور مباشرت حرام ہے تو مزید پیچیدگی پیدا ہوگی، اور اگر اس حالت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے گی تو دوسرے کو وراثت کا حق حاصل ہوگا کیونکہ ان کا نکاح قائم ہے، البتہ بچہ جو ہے وہ عورت کا تصور ہوگا اور مرد کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔
वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुह, अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी मेहरबानी तुम्हारे शामिल हाल ना होती, और ये भी वअन अल्लाह तव्वाबुल हकीम, कि बेशक अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है, तो तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने लिआन का ऐसा हकीमाना कानून वज़ा फरमाया है कि जिसके जरिए एक तो मर्द और औरत के दरमियान पर्दा पोशी कायम रहती है, और दूसरे दुनियावी मुश्किलात भी आसान हो जाते हैं। अगर ये कानून ना होता और खावन की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम को बीवी कबूल ना करती, तो उम्र भर के लिए अदावत का दरवाज़ा खुला रहता, ज़ौजैन में से किसी एक को भी सुख का नसीब सांस जो है वो नसीब ना होता। अल्लाह ताला ने तुम पर यह मेहरबानी फरमाई है कि तुम इस कानून को अपने ऊपर नाफिज करोगे, तो तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारा मुआशरा जो है वो पाक रहेगा, तुम्हारी नस्लें और अखलाक जो है वो उनकी नहीं बिगड़ेंगे। तो किसी कानून की इफादियत जब ही होती है जब उस पर अमल किया जाए। कानून की सिर्फ तिलावत करने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि अल्लाह के जारी करदा कानून पर अमल करके दुनिया और आखिरत की बेहतरीन सूरत हासिल कर लो। बात समझ आ गई सबको? तो ये जो कल आयत आपके सामने तिलावत की थी, उनमें से जो बाकी रह गया था उसकी तफसीर आपके सामने बयान कर दी। कल आयत नंबर 3 तक तफसीर जो है वो हमने बयान कर दी थी, लेकिन आयत नंबर 4 से फिर आगे तफसीर रह गई थी हमारी, वो आपके सामने बयान कर दी। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। जी बताएं, समझ आ गई? अब आगे थोड़ा सा तिलावत कर लेते हैं और मजीद 2-3 आयात पढ़ लेते हैं, उनकी तफसीर आपके सामने बयान करेंगे, ठीक है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله العظيم. तो ये आपके सामने आयत नंबर 11 का आयत नंबर तिलावत की, चूंकि बहुत कम है
تو ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور جو حصہ باقی ہوگا وہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے ذرا کنفرم کر دیں، یہ فائل نظر آ رہی سب کو؟ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یا جنہوں نے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لفظی تو مطلب ہوتا ہے جو، لیکن جب ملا کے کریں گے تو جنہوں، وہ ترجمہ صحیح ہوگا۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے، جاؤ، یہ جا یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، جا جئت میں آیا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، کہ جو لے کر آ گئے بالعفق، جھوٹ، بہتان، عصبۃ منکم، ایک گروہ، منکم تم میں سے، ایک گروہ تم میں سے، یعنی جن لوگوں نے یہ طوفان صدیقہ کی نسبت برپا کیا، اے مسلمانوں، وہ تمہارے میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، وہ تمہارے میں سے کیا ہے؟ ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ، تم سب گمان نہ کرو اسے، شر لکم، برا اپنے لیے، تم میں سے نہ گمان کرو تم اس کو اپنے حق میں برا، بل ہوا، بلکہ وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر تھا، وہ تمہارے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا، یعنی تم اس طوفان کو، اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ انجام کے اعتبار سے یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ لکل امرئ، لکل، ہر، امرئ، آدمی کے لیے، لکل امرئ، ہر آدمی کے لیے، منہم، ان میں سے، مکتسب، جو اکتسب اس نے کمایا، من الاثم، گناہ میں سے، یعنی ہر آدمی کے لیے سزا ہے ان میں سے جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے، یعنی ان میں سے ہر شخص جتنا کسی نے کچھ کیا تھا، گناہ ہوا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کو کیا ملے گی؟ سزا اس کی ملی پھر۔ والذی، اور جو، تولا، ذمہ دار بنا، اور جو ذمہ دار بنا، والی بنا، کبرہ، اس کے بڑے حصے کا، منہم، ان میں سے، لہو، اس کے لیے عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، یعنی ہر آدمی کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے وہ سزا ملے گی، اور جو والی بنا ہے اس کے بڑے حصے کا، ان میں سے اس کے لیے عظیم، عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ لولا، کیوں ایسا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا ایسا، کیوں نہ ہوا ایسا، اذ، جب، سمعتموہ، تم نے سنا اسے، اصل میں سمعتم ہے اور پھر اس کے بعد ضمیر ہے، درمیان میں واو کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، سمعتموہ، تم نے سنا اسے، ظن، گمان کیا، مؤمنین نے، سب مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے نفسوں میں، خیرہ، بہتری کا، اچھا کا، وقالوا، اور ان سب نے کہا، ھذا افک مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تم نے سنا تھا اس کو تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی لوگوں کے بارے میں بہتری کا، اور وہ کہتے سب کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ لولا، کیوں نہیں لے کے آئے، کیوں نہ ہوا، جاؤ علیہ، کہ وہ لاتے وہ سب اس پر، باربعت شہداء، چار گواہ، کہ کیوں نہیں لائے وہ اس پر چار گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ نہ لے کے آئے گواہوں کو،
फउलाइका, तो यही लोग इन्द अल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं। ठीक है। तो पहले रुकू में हमने हद जिना, हद कज़फ और लिआन का जिक्र पढ़ लिया। अब ये आज जो आयत हमने तिलावत की, ये दूसरा रुकू है। आगे फिर इन दो रुकू में ये उस बहतान का जिक्र फरमाया गया है जो मुनाफिकीन ने उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे बांधा था। अल्लाह ताला ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए मुनाफिकीन की मजम्मत बयान फरमाई और मुसलमानों की जमात को तंबीह फरमाई कि आइंदा इस किस्म की कार्रवाई में मुलविस ना हो। इफक, इसका माना सरी गढ़ा हुआ झूठ होता है, वाजे बनाया हुआ गढ़ा हुआ झूठ। जैसा कि हदीस और सीरत की किताबों में मिलता है, ये वाकया उस सफर के दौरान पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कबीला बनिल मुस्तलिक के खिलाफ जिहाद के लिए तशरीफ ले गए। और ये 6 हिजरी का वाकया है। बड़ा वसी कबीला था और लोग बड़े सरकश थे, तो उनके खिलाफ जिहाद जरूरी हो गया था। शायद सित्ता की किताबों में खुद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते तो आप किसी एक बीवी को हमरा ले जाते। अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से आपको इंतखाब का मुकम्मल इख्तियार दिया गया था, ताहम आप इस अमर का फैसला कुरानदाजी के ज़रिए करती ताकि किसी बीवी के दिल में कोई तकद्दुर पैदा ना हो। तो इस सफ़र में क़ुरआ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम निकला और आपने उन्हीं को अपना हमसफ़र बनाया। बात फरमाते कि इस सफ़र के दौरान 2 हादसात पेश आए। सफ़र पे जाते वक्त ये वाक़या पेश आया कि किसी मकाम पे काफिले ने रात को क़याम किया। उस जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो हार गुम हो गया जो आप किसी से आरियतन लेके गई थी। हार की तलाश के लिए बड़ी तगोदो की गई मगर वो ना मिला। बिलाखिर जब काफिले की वहां से रवानगी का वक्त आया और सवारी के ऊंट को उठाया गया तो हार उसके नीचे से बरामद हो गया। उसी मकाम पर पानी की सख्त किल्लत पैदा हो गई, हत्ता कि वजू के लिए भी पानी मुयसर नहीं था। सहाबा को बड़ी परेशानी लाहिक हुई। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमा के अहले ईमान के लिए आसानी पैदा फरमा दी। लोगों ने पाक मट्टी के साथ तयम्मुम किया और नमाज अदा कर दी। और इसी सफर से वापसी पे इफक का वाकया पेश आया कि मुजाहिदीन का काफिला जो है रात के पिछले हिस्से में एक मकाम पे कुछ देर के लिए रुका। सुबह सवेरे रवानगी का प्रोग्राम था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए काफिले से ज़रा दूर निकल गई। अभी अंधेरा तक के काफिले के रवानगी का ऐलान हो गया। आपकी खिदमत पे मामूर आदमियों ने आयशा का कजावा उठा के ऊँट पे रख दिया। आपका जिस्म हल्का फुल्का था, इसलिए उन आदमियों को महसूस ही ना हुआ कि आप कजावे में मौजूद नहीं है। काफिला रवाना हो गया। इतने में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फारिग होकर वापस आई तो काफिला जा चुका था। चुनांचे आपने यही समझा कि उसी मकाम पे बैठ जाएं ताकि जब भी उनकी अदम मौजूदगी का इल्म हो तो लोग उनकी तलाश के लिए इसी मकाम पे आए। वहीं बैठे बैठे आपको नींद भी आ गई। तो यहाँ से एक बात तो ये भी हमें मालूम हुई कि अगर खुदा न खास्ता किसी काफिले से जा रहे हो, कोई गुम होता है, तो जहां से गुम हो बंदा उधर ही खड़ा रहे ताकि जब काफिले वाले तलाश करे तो उनको परेशानी ना हो। तो ये भी बताया था कि उस जमाने में आम दस्तूर था कि किसी शख्स को मुकर्रर कर देते जो काफिले से 2-3 मील पीछे पीछे चलता था कि काफिले की कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए तो उसे उठा ले। तो उस काफिले की ये ड्यूटी सफवान इब्ने मुअत्तल की सुपुर्द थी। जब आप काफिले की रवानगी के बाद उस मकाम पे पहुंचे तो आपने किसी को लेटे हुए पाया। आप कबीले सुल्लम के बुजुर्ग सहाबी थे। आपने आयशा को दूर से पहचान लिया
इस पर उनकी जुबान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज अदा हुए। अम्मा आयशा ने जब ये अल्फाज सुने तो सफवान ने अपने ऊंट को बिठाया। आयशा उस पर सवार हो गई, आपने महारत पकड़ी और आगे चल दिए। उस दौरान दोनों की आपस में कोई गुफ्तगू ना हुई, हत्ता कि आप दोपहर के वक्त काफिले से जा मिले। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान का सख्त दुश्मन था। इस वाक़े से उसे एक बहाना मिल गया। उसने इसे खूब उछाला, कहने लगा, वो बदबख्त इतनाई के इस मौके पे आयशा बुराई से बच नहीं सकती, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि जरूर कुछ मामला हुआ है। तो बाद सादा मुसलमान भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। इस ज़मन में हम औरतों में से उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब की बहन हमना और मर्दों में से शायर इस्लाम हसन बिन साबित और सिद्दीक अकबर के खालाजाद भाई और बदरी सहाबी मिस्ताह का जिक्र आता है। लोगों को मुतासिर करने के लिए प्रोपेगेंडा हमेशा से एक मुअस्सिर हथियार बना रहा। आज के ज़माने में भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। हर हुकूमत अपने हक में या दूसरी हुकूमत के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल करती है। खासतौर पर जंग के दिनों में प्रोपेगेंडे की अहमियत मजीद बढ़ जाती है, और ये इस मुनज़्ज़म तरीके पे किया जाता है कि गलत बात को लोग 100% दुरुस्त समझने लगते हैं। तो प्रोपेगेंडे का यही तरीका अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इस्तेमाल करके बाद मुसलमानों को वर्गलाया। और वो इतना बदबख्त इंसान था, इतना तेज था कि उसने अपने जुबान से ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल ना किए कि जिसकी वजह से उस पर ये जुर्म साबित होता, बल्कि वो इस तरीके से बात करता, गुफ्तगू का आगाज करता कि लोग जो है फिर उसमें मुब्तला होते और फिर लोगों को सजा मिली। तो जब काफिला वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बुखार की वजह से बीमार हो गई और इधर 6 महीने जो है वो होती रही, हत्ता कि 1 महीने का अरसा गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनते थे, मगर बिला तहकीक किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए तैयार न थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशानी में मुब्तला थे। वाकिफकार और मुखलिस सहाबा जो है वो भी जहनी परेशानी का शिकार थे। जब मजलिसों में इस वाक़े के तज़किरे होते तो सहाबा से बर्दाश्त ना हो पाता। 1 महीने के बाद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला कि उनके बारे में इस किस्म की बातें हो रही है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके अपने वालिदैन के यहाँ गई। जब ये बात उनके इल्म में लाई गई तो वो भी परेशान हुए, लेकिन खामोश रहे। तो सिद्दीक अकबर ने सिद्दीक़ा को वापस भेज दिया। आप 3 दिन तक मुसलसल रोती रही, उनके आंसू नहीं थमते थे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, लोगों, मेरे अहल वयाल के बारे में इस किस्म की बातें हो रही है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। जब आपकी इससे अलहदगी में पूछे तो हर शख्स आयशा की सफाई पेश करता। एक मौके पे अबू अय्यूब अंसारी की बीवी ने आपसे तज़किरा किया कि लोग आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो आपने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम कोई ऐसी हरकत कर सकती हो? कहने लगी, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने फरमाया, अगर अबू अय्यूब अंसारी की बीवी से ये तवक्को नहीं की जा सकती, तो फिर सिद्दीक अकबर की बेटी और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से ये कैसे तवक्को की जा सकती है? ये सब झूठे लोग हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बराह रास्त भी बात की कि अगर कोई गलती हो गई है तो इकरार कर लो, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अगर ऐसी बात नहीं है तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात ज़ाहिर फरमा देगा। उस मौके पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ ज़्यादा जवाब ना दिया और कहा कि मैं इसके अलावा क्या कह सकती हूँ जो खुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फसब्रुन जमील, मैं सब्र जमील ही कर सकती हूँ। वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द करती हूँ, वही बेहतर फैसला कर देगा। ये बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से ये वाक़या बयान हुआ है, तो कभी मौका मिला मैं इंशाल्लाह वो जिक्र कर दूंगा बुखारी शरीफ में जो वो हदीस बयान की गई है।
تو बहरहाल मुकम्मल 1 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना और मुखलिस सहाबा पे सख्त परेशानी का आलम रहा। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से पूरे 2 रुकू की 16 आयात नाजिल हुई, जिनमें आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बरात और दूसरी ज़िमनी बातें बयान की गई है। तो इरशाद हुआ इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की, बेशक जिन लोगों ने झूठा तूफान खड़ा किया है। इफ़क का माना मनगढ़ंत और सरी तूफान होता है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया उस्बतुम मिनकुम, ये तुम में से एक जमात है। अहादीस में इस गुरोह से मुतालिक रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई और 3 मुसलमानों के नाम आते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बयान कर दिए। इन तीनों मुसलमानों पे हद क़ज़फ़ जारी हुई, उन्होंने तौबा कर ली जो कबूल हुई। अलबत्ता अब्दुल्ला बिन उबई का मामला आखिरत पे छोड़ दिया गया। और दूसरा ये कि उसने अल्फाज इस तरह इस्तेमाल नहीं किए, वो मैं इंशाल्लाह जब हदीस आपके सामने बयान करूंगा वहां पे तफसील से बता दूंगा। ठीक है। उसी दुनिया में कोई सजा नहीं दी गई, अल्लाह ताला ने उसके लिए आखिरत के अज़ाब अजीम का जिक्र फरमाया। अरबी मुहावरे में उसबा का इतलाक 10 से 20 अफराद तक के ग्रोह पे बोला जाता है, लेकिन हदीस की किताबों में से सिर्फ 4 मज़कूरा अशख़ास के नाम मिलते हैं। हो सकता है कि अब्दुल्ला बिन उबई के साथ बहुत से दूसरे मुनाफिकीन भी शामिल हो जिनके नाम मालूम नहीं। तो इस गिरोह ने जो तूफान बदतमीजी उठाया है, ला तहसबू शर्रन लकुम, उससे अपने हक में बुरा ख्याल ना करो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगरचे बज़ाहिर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुतालिकीन को 1 महीना भर जो है सख्त ज़हनी परेशानी ही रही, मगर मोमिनों को फरमाया कि नतीजे के एतबार से ये वाक़या तुम्हारे हक में बेहतर साबित हुआ। अल्लाह ताला ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी में 16 आयात नाजिल फरमाई, जो कि आपके हक में बड़ी खूबी की बात है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना बयान है कि ये तो मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी बरात ज़ाहिर फरमा देगा, लेकिन मुझे ये गुमान नहीं था कि मेरे हक में कुरान मजीद के पूरे 2 रुकू नाजिल होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके अलावा इस वाक़े की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर और दीगर मुखलिस मुसलमानों को जो ज़हनी अज़ियत पहुँची थी, उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया। उस पर वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़े अजर के मुस्तहिक़ ठहरे। और फिर ये भी अहले ईमान के लिए ये बात हमेशा के लिए एक नसीहत बन गई कि बिला तहकीक इस किस्म का इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा बहतान तराशी करने वालों को सज़ा मिली। ये सब बातें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इस वाक़ये को अपने लिए शर ना समझो, बल्कि इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी का पहलू नुमाया है। ये वाक़या तुम्हारे लिए तरक्की का ज़ीना जो है वो बन गया है। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, इनमें से हर शख्स के लिए गुनाह में हिस्सा है जिसने ये बुराई कमाई है। यानी इस सिलसिले में मुलविस जिस जिस शख्स ने जिस कदर बदगुमानी की, इस तूफान को उठाने में जिस कदर हिस्सा लिया, उस कदर उसके ज़िम्मे गुनाह भी लाजिम आ गया, तो उसकी सज़ा भी उसे मिलेगी। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, और जो शख्स उनमें से इस इफ्तिरा में बड़े हिस्से का मालिक बना, यानी जिसने इस मामले में बदतरीन किरदार अदा किया, उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ आज़ाब अज़ीम है। इससे मुराद रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई है, जिसने इस वाक़ये को सबसे ज़्यादा उछाला। उसके बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान को तंबीह फरमाई, लौला इज़ समिअतमुहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, कि ऐसा क्यों ना हुआ कि जब मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने ऐसी बात सुनी थी, तो उन्होंने अपने लोगों पर बेहतरी का गुमान क्यों ना किया। मोमिनों को तो आपस में बेहतर गुमान करते हुए इस किस्म की इफ्तिरा पे कान नहीं धरना चाहिए था। बुखारी शरीफ में इस वाक़े से मुतालिक आता है, जब लोगों ने सफ़वान इब्न मुअत्तल से इस इल्ज़ाम का जिक्र किया, तो वो कहने लगा, खुदा की कसम मैंने तो जाहिलियत के ज़माने में भी किसी गैर औरत के मुंह से पर्दा नहीं उठाया, तो भला इस्लाम लाने के बाद तुम में ऐसी बात का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बाद में एक जिहाद में शहादत का मर्तबा हासिल किया। बहरहाल फरमाया कि एक तरफ सफ़वान जैसा कमगो मस्कीन तबा और नेक आदमी है,
दूसरी तरफ सिद्दीक अकबर की बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा है, जो कि बजाते खुद बड़ी समझदार और नेक खातून थी। उनके बारे में तुमने ऐसा बुरा गुमान क्यों किया? तुम्हें तो आपस के मामलात में बेहतर गुमान करना चाहिए था। आम मोमिनीन के बारे में यही हुक्म है कि ख्वाह बदगुमानी ना किया करो, बल्कि अच्छा गुमान रखा करो। वक़ालू हाज़ा इफ्कुम मुबीन, ये प्रोपेगेंडा सुन के तुमने ये क्यों नहीं कहा कि ये तो सरी बहतान है। इरशाद होता है, अगर इन लोगों को ऐसी ही बदगुमानी थी, लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा, तो फिर ये लोग अपने दावा के सबूत में चार गवाह क्यों ना लाए। गुज़िश्ता आयात में गुजर चुका है कि जिना के इल्ज़ाम को साबित करने के लिए चार गवाहों की ज़रूरत होती है जो चशमदीद गवाही दे, वरना ये जुर्म जो है साबित नहीं होता और इल्ज़ाम लगाने वालों पे हद क़ज़फ़ जारी हो जाती है। फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदा, अगर ये चार गवाह पेश नहीं करते, फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो यकीन जानो कि अल्लाह के नज़दीक ये लोग झूठे हैं और इनका इल्ज़ाम सरी बहतान है। मतलब ये है कि जब ज़िना के इत्तिहाम के लिए चार आईनी गवाह मौजूद ना हो, ऐसी बात ज़ुबान से नहीं निकालनी चाहिए। इससे एक मुसलमान की ख्वाह मख्वाह बेआबरूई होती है। हद क़ज़फ़ का कानून भी इसीलिए जारी किया गया है कि कोई बेगुनाह मर्द या औरत बेइज्जत ना होने पाए। फिर आगे मुनाफिकीन की मजम्मत जो है वो बयान की गई है। मजीद तंबी भी आगे आ रही है और ज़िमनी मसाइल जो है वो भी आ रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल उनको पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान का सही फहम नसीब फरमाए और कुरान मजीद को पढ़ने, बयान करने और कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हम सब के लिए आसान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा।